हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो डिसइंफेक्शन एंड फुमिगेशन से है। मतलब फुमिगेशन जो है वो क्या डिसइंफेक्शन का एक मेथड है, तो उससे रिलेटेड है। जैसे हमारे सिलेबस में डिसइंफेक्शन है, तो वैसे ही हमने सिलेबस के अनुसार से क्या किया, सेट प्रैक्टिस करने का कोशिश करा है ना। तो ये डिसइंफेक्शन जितने भी है स्टरलाइजेशन से हमने कर लिया है। और ये डिसइंफेक्शन एंड फुमिगेशन जो धूमीकरण से जो धुआं द्वारा करते हैं, या फिर कोई सा जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट को हानि नहीं पहुंचाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्या हुआ है, जो कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसके पे रिलेटेड है, क्योंकि ये पहली बार बीटीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो इसका कुछ है नहीं। बट हम प्रीवियस ईयर जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे एम्स का है ना, बाकी ईसीआई का जो हॉस्पिटल होते हैं उसका, तो वो सब का क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस जो है सेट का प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे हर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। कोई लिख रहा है 75 में 75, 100 में 100, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है ये बात। यूट्यूब पे भले ही व्यूज़ के लिए वो कुछ भी करते होंगे, है ना, बट हमें क्या व्यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना, मार्क्स गेन करना है, ठीक है। तो आप जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे पिछला, तो हमने क्या करा है, सेट प्रैक्टिस करा है जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग से होगा। तो चलिए हम सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सी रासायनिक एजेंट जो धातुओं को खराब नहीं करता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रासायनिक एजेंट है जो क्या होता है, वो जो मेटल की वस्तु होती है वो खराब नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड होता है क्या, ग्लूटल्डिहाइड होता है, या फिर आयोडोफॉस्फोरस होता है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन की जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, एक बार आप सुपरफिशियली देख लोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैसा कुछ याद करने टाइप है नहीं, है ना, तो इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्रभावी अल्कोहल की सांद्रता क्या होती है। वो पूछ रहा है कि अल्कोहल जो होती है उसमें सबसे प्रभावी, जैसे आप लोग कोविड के टाइम पे देखे होंगे कि कितना परसेंट, 70% का करता था। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम करेंगे 70% जो सांद्रता होती है वो क्या करता है, परफेक्ट होता है किसके लिए, वायरस बैक्टीरिया जो पैथोजेंस होते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का मुख्य उपयोग क्या होता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका मुख्य उपयोग, जो मेन यूजर्स क्या करते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का मुख्य उपयोग क्या होता है। पहला पूछ रहा है कि सर्जिकल उपकरणों की सफाई के लिए करते हैं क्या, या फिर धूमीकरण फुमिगेशन के लिए करते हैं क्या, घावों के उपचार के लिए करते हैं, या फिर कपड़े धोने के लिए करते हैं। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड जो होते हैं वो, जैसे हमने हमारा टॉपिक भी है फुमिगेशन, तो वो धूमीकरण जो होता है धूमन प्रक्रिया के लिए किया जाता है, या फिर धूमीकरण ही उसको बोलते हैं, ठीक है। धूमीकरण या धूमन प्रक्रिया एक ही है, ठीक है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो कितना इकाई के लिए यूज़ करते हैं, धूमन प्रक्रिया के लिए करते हैं, और कितना परसेंट करते हैं ये अपन लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरहेक्सिडिन जो होता है, क्लोरहेक्सिडिन जो होता है किस रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। गैस के रूप में होता है, या फिर ठोस के रूप में, घोल या पाउडर के रूप में। तो ये जो होता है वो क्या है कि घोल के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आयोडोफॉस्फोरस जो होता है का मुख्य उपयोग क्या होता है। आयोडोफॉस्फोरस का मुख्य उपयोग क्या होता है ये पूछ रहा है। त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के कीटाणु शोधित के लिए करते हैं क्या, या सतह सफाई कर लिए करते हैं, या फिर गैस धूमन के लिए करते हैं, या फिर उपकरण संरक्षण के लिए, जैसे उपकरण जो होते हैं वो रखने के लिए, स्टोर करते हैं उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या के लिए करते हैं, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के कीटाणु शोधन के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्लूटल्डिहाइड का नुकसान क्या होता है। पूछ रहा है कि जैसे कि कोई भी आप केमिकल यूज कर रहे थे उसका इफेक्ट भी होगा, मतलब पॉजिटिव भी होगा और साइड इफेक्ट भी होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि नुकसान क्या होगा, ठीक है। ये महंगा होता है क्या, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये गंध और जलन होता है, गंध मतलब तीखा गंध होता है और जलन होता है, या फिर धीमी गति से काम करता है, या फिर उच्च विषाक्तता होता है। तो जो इसका नुकसान जो होता है वो क्या करता है, वो गंध होता है, बहुत तेज गंध होता है, तीखा गंध होता है, और जलन होता है। आँख में जैसे जाएगा तो बहुत तेज जलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धूमन प्रक्रिया में कौन सा तापमान आवश्यक होती है। पूछा धूमन प्रक्रिया जो होती है उसमें कितने टेम्परेचर का आवश्यकता होती है। तो कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे धूमन के दौरान कमरे की सापेक्ष सांद्रता क्या होना चाहिए। जो कमरे की सापेक्ष सांद्रता होती है वो कितनी, ह्यूमिडिटी जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो 65% होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर, फॉर्मल्डिहाइड धूमन प्रक्रिया किसके उपयोग निष्प्रभावीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा होता है धूमन प्रक्रिया होता है किसके निष्प्रभावीकरण के लिए किया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, या फिर अमोनिया होता है, या फिर आयोडोफॉस्फोरस होता है? तो जो ये होता है अमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड किसके विरुद्ध प्रभावी होता है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो किसके मतलब किस किस पे इफेक्ट करता है, उसका जो होता है किस किस को मतलब किल कर देता है। फंगस को करता है क्या, बैक्टीरिया को करता है, वायरस को करता है, या सभी को? तो ये जो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो सभी को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही वीवीआई है ना, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, कौन सा एजेंट जो एचआईवी के विरुद्ध प्रभावी होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि वैसा कौन सा एजेंट होता है जो एचआईवी के लिए विरुद्ध प्रभावी होता है। ठीक है, मतलब एचआईवी जो वायरस होते हैं उसको किल कर देता है। पहला देखेंगे क्लोरहेक्साडीन होता है क्या, ग्लूटाडिहाइड होता है, या फिर आयोडोफॉस्फोरस होता है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा। ठीक है, सोडियम, जैसे मैं बता देता हूँ सोडियम हाइपोक्लोराइड का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे एचआईवी पेशेंट हो गया, ठीक है, वो एडमिट है और बेड वेड का लीलन उलन भी धोना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल किसके खिलाफ प्रभावी नहीं है? एल्कोहल जो होता है वो किसके खिलाफ प्रभावी नहीं होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एल्कोहल जो है वो किसके खिलाफ प्रभावी, बैक्टीरिया के प्रति पूछ रहा है, वायरस के प्रति, या जीवाणु के प्रति, या कवक के, बीजाणु, सॉरी ये बीजाणु है। ठीक है, बीजाणु मतलब क्या होता है, स्पोर्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा स्पोर्स, जो स्पोर्स मतलब अंडा होते हैं, उसको क्या करता है, उसको नष्ट नहीं करता, बाकी वायरस, बैक्टीरिया और कवक ये सब पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर जो होते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का मुख्य रूप क्या है? ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो कौन से रूप में पाया जाता है? तो ये गैस में किया जाता है, तभी हम क्या करते हैं, फुमिगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड किस रूप में विषाक्तता के लिए निष्क्रिय करता है? ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है किस प्रकार विषाक्तता जो डिसइंफेक्शन होता है उसके लिए निष्क्रिय करता है, कौन सा ऐसा होता है जिसके? ठीक है, तो अभी अपन लोग क्या देखे थे, ऊपर ऐसा क्वेश्चन देखे। ठीक है, अमोनिया के प्रति होता है क्या, अल्कोहल के, या डिटर्जेंट के, या फिनॉल के? तो जो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया के प्रति जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अमोनिया के प्रति क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा रसायन धातुओं को खराब कर सकता है? वैसे कौन सा रसायन होता है जो धातु जो होते हैं, धातु उपकरण होते हैं, उसको खराब कर सकता है? तो आयोडोफॉस्फोरस होता है क्या, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड होता है, या फिर ग्लूटाल्डिहाइड होता है? तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो क्या करता है, वो जो मेटल होते हैं उनको खराब कर सकता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है आयोडोफॉस्फोरस का मुख्य घटक क्या होता है? जो आयोडोफॉस्फोरस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो ये जो होता है वो क्या होता है, पोविडोन होता है। ठीक है, पोविडोन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड का सांद्रता कितना प्रभावी होता है, कितना परसेंट जो होता है फॉर्मल्डिहाइड उसकी सांद्रता जो होती है वो इफेक्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 13% जो फॉर्मल्डिहाइड होते हैं वो परफेक्ट होता है क्या, किसके लिए, डिसइंफेक्शन के लिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धूमन प्रक्रिया के उपयोग किए जाने वाली फॉर्मल्डिहाइड का मात्रा क्या होती है? जो धूमन प्रक्रिया में क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, तो उसकी मात्रा पूछ रहा है। तो इसकी मात्रा जो होती है 500 ml। देखो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है हमें, ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, है ना, और आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ग्लूटाल्डिहाइड का मुख्य सीमा क्या होता है? जो ग्लूटाल्डिहाइड होता है उसके मुख्य से मतलब कुछ भी होता है तो उसकी क्या होती है, एक सीमा होती है, उतने तक ही वो काम करेगा। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, धीमी प्रक्रिया। ये जो होता है वो धीमी प्रक्रिया, मतलब धीरे धीरे ये काम करता है। ठीक है, ये सोचो फास्ट में तुरंत कर ले तो नहीं होता है, ये धीमे धीमे टाइम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धूमन प्रक्रिया में उपयोग किसके सफाई के लिए किया जाता है? ठीक है, धूमन प्रक्रिया होती है वो किसके सफाई के लिए किया जाता है? साबुन और पानी के लिए, अल्कोहल के लिए, डिटर्जेंट के लिए, क्लोरीन के लिए? ठीक है, तो साबुन और पानी के जो होते हैं उसके लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, धूमन प्रक्रिया का उपयोग साफ करने के लिए किसके लिए किया जाता है? साबुन और पानी का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने धूमन प्रक्रिया कर लिया और उसको उसके बाद आप साफ सफाई करना है तो क्या किसका यूज करेंगे? साबुन पानी का यूज करेंगे। ठीक है,
उपकरण जो होते हैं ना, जो जैसे जो मशीन होते हैं, फुमिगेशन वाला मशीन आता है, उसकी सफाई हम किसके, साबुन और पानी से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धूमन की प्रयुक्त टैंक की क्षमता कितनी होती है। जो एक टैंक होती है उसकी क्षमता कितनी होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कितनी होती है, वो 5 लीटर की होती है। ठीक है, उसमें 5 लीटर आप डालोगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे फुमिगेट होते रहता है, इसकी जो टैंक की क्षमता होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धूमन में बूंद का आकार निकलता है। ठीक है, बोल रहा है धूमन में बूंद का आकार निकलता है। ठीक है, वो कैसे में निकलता है, बड़ा छोटा की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो देखेंगे कैसे होता है, एकदम छोटे छोटे मात्रा में होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे मात्रा में निकलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोन से कम में होते हैं क्या, माइक्रोन होते हैं या फिर माइक्रोन होते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि नंबर साइज पूछ रहा है, तो 1 माइक्रोन से कम होता है ऐसा पूछ रहा है। 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या फिर 15 माइक्रोन। तो ये जो होता है 1 माइक्रोन से भी कम होता है। देखे होंगे जैसे स्प्रे करते हैं तो उसमें भी, उससे भी बहुत छोटे मात्रा में निकलता है उसमें। ठीक है, तो ये जो होता है 1 माइक्रोन से भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा एजेंट जलने और घावों के लिए उपयुक्त किया जाता है। जो जले होते हैं और घाव होते हैं उसके लिए कौन सा एजेंट जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, मतलब स्किन पे जो होता है उसके लिए। तो वो जो उसका जो राइट आंसर हुआ क्लोरहेक्सिडीन होता है, क्लोरहेक्साडीन होता है। ठीक है, क्लोरहेक्सिडीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर देखेंगे, क्लोरोहेक्साडीन किसके विरुद्ध प्रभावी नहीं है। वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसके प्रति क्या होता है, क्लोरोहेक्साडीन जो होता है वो प्रभावी नहीं होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर माइक्रो बैक्टीरिया या फिर HIV या फिर बीजाणु। तो जो बीजाणु होते हैं, देखो बीजाणु जो होते हैं वो कहाँ पे नष्ट होते हैं, जो ऑटोक्लेव करते हैं वहीं पे बीजाणु नष्ट होते हैं। बाकी में मतलब कोई एक्सेप्शनल हो सकता है, बट ऐसा कोई नहीं है जो जिसमें क्या करता है, बीजाणु को भी ऊपर से नष्ट कर पाता है। ठीक है, तो उसका जो कहाँ पे नष्ट होता है, ऑटोक्लेव के द्वारा ही जो बीजाणु होते हैं उसको नष्ट किया जा सकता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या 25 नंबर, क्लोरीन यौगिक किसके पसंदीदा कीटाणुनाशक है। मतलब क्लोरीन जो होता है यौगिक वो किसका, वो कौन सा ऐसा होता है जिसके प्रति क्या होता है, पसंदीदा कीटाणुनाशक होता है, जो मतलब सब कोई, हर कोई यूज़ करता है या फिर उसके प्रति इफेक्टिव रहता है। तो HIV के या हेपेटाइटिस के या फिर इन्फ्लुएंजा का है उपयुक्त सभी। तो ये जो होता है उपयुक्त सभी, ये तीनों में जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो कंटेंट को और कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, कैसा हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा।